नमस्कार दोस्तों। देश भर के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने राशन कार्ड पर नया नियम लागू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब सिर्फ 3 कैटेगरी वालों को ही मिलेगा फ्री राशन का फायदा। यहां पर यह बड़ा ही बदलाव कर दिया गया है। सोचिए दोस्तों, आप हर महीने सरकार के द्वारा मिलने वाला फ्री राशन लेने राशन दुकान पर जाते हैं और वहां से आपको सुनने को मिलता है कि प्रिय राशन कार्ड धारक, अब आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अब रही बात ऐसा क्यों, तो दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने फ्री राशन लेने पर नए नियम लागू कर दिए हैं और अब सिर्फ 3 खास कैटेगरी वालों को ही फ्री राशन मिलेगा। तो दोस्तों, रही बात कि क्या आप उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या नहीं, यानी 3 कैटेगरी में आते हैं या नहीं। और दोस्तों, क्या आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है? और अगर से दोस्तों, आप सरकार के द्वारा जो फ्री राशन लेने के लिए कैटेगरी तय की गई है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना होगा? यह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर से आप आज की इस जानकारी को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो आपको फ्री राशन लेने में समस्या हो सकती है और आपको अगले महीने का राशन नहीं भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे फ्री राशन के अब नए नियम क्या हैं, कौन हैं वह 3 कैटेगरी जिन्हें मिलेगा फ्री राशन और देश के किन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, यह भी बताएंगे कि कैसे आप अपना राशन कार्ड रद्द होने से बचा सकते हैं और इसके अलावा कैसे आप राशन कार्ड की सहायता से 1000 रुपये हर महीने सीधे अपने खाते पा सकते हैं। यह भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी वक्त गंवाए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी जानकारी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, फ्री राशन स्कीम का सफर जब 2020 में कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य साफ था कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा ना सोए। दोस्तों, इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त अनाज फ्री दिया गया, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, नमक, चीनी और चना जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिला, लेकिन साथ ही कई ऐसे लोग भी फ्री राशन का लाभ उठा रहे थे जो इसके लिए पात्र नहीं थे। परंतु अब सरकार इसे सुधार रही है ताकि सिर्फ सही लोगों को ही योजना का लाभ मिले। सरकार इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। दोस्तों, फ्री राशन योजना में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने 2025 से नए नियम लागू कर दिए हैं। तो अब बात करते हैं 2025 से लागू हुए नए नियमों की, जो पूरे देश में लागू हो चुके हैं। सबसे पहले नियम की बात करें तो अब EKYC अनिवार्य। जी हां दोस्तों, हर राशन कार्ड धारक को अपने आधार कार्ड से EKYC कराना जरूरी है। अगर आपने EKYC नहीं कराई तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। तो दोस्तों, अपने राशन कार्ड की आधार से EKYC जरूर करवा लें। यह बड़ा ही बदलाव सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। अब इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले नए नियम, नए बदलाव की। तो अब 2-2 राज्यों में राशन कार्ड नहीं। जी हां, अब एक परिवार के पास एक ही राज्य में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर से किसी के पास 2 राज्यों में राशन कार्ड है तो एक कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह भी नया नियम व बड़ा ही बदलाव केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना में किया गया है। इसके साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले नए नियम और बड़े बदलाव की। तो अब 6 महीने तक राशन नहीं लिया, कार्ड सस्पेंड। जी हां दोस्तों, अगर आप 6 महीने तक राशन नहीं लेते हैं तो आपका कार्ड ऑटोमेटिक सस्पेंड हो सकता है। दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको दस्तावेज देने होंगे और KYC दोबारा करानी होगी। इसलिए दोस्तों, अपना फ्री राशन समय समय पर लेते रहें ताकि आपका कार्ड सुरक्षित रहे और आपको भी फ्री राशन लेने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब इसी के साथ दोस्तों, अगले नए नियम और नए बदलाव की बात करें तो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के नाम पर व्यक्तिगत राशन कार्ड नहीं बनेगा। जी हां दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पारिवारिक कार्ड में जुड़ सकता है, लेकिन व्यक्तिगत कार्ड नहीं बनेगा। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं अगले नए नियम, नए बदलाव की। तो अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो दोस्तों, यह भी नया नियम सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है। इसी के साथ अगले नए नियम, नए बदलाव की बात करें तो हर 5 साल में केवाईसी दोहरानी होगी। जी हां दोस्तों, 5 साल के बाद फिर से केवाईसी की प्रक्रिया आप सभी को करनी होगी। यह तो थे दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा फ्री राशन योजना में लागू किए गए नए नियम, नए बदलाव। अब दोस्तों बात करते हैं कौन वह 3 कैटेगरी हैं जिन्हें मिलेगा फ्री राशन। जी हां, अब सिर्फ 3 तरह के परिवारों को ही फ्री राशन मिलेगा और वही होंगे इसके असली हकदार। पहली कैटेगरी की बात करें तो पहली प्राथमिकता वाले वे परिवार जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 27,000 रुपये से कम वार्षिक आय है, जिनके पास कच्चा मकान है, कोई बड़ी जमीन नहीं है और जो मजदूरी या अस्थायी काम करते हैं। अब दोस्तों दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय अन्न योजना। यह सबसे गरीब परिवारों के लिए है। दोस्तों, विधवा महिला, दिव्यांग, वृद्ध जो अकेले रहते हैं, ऐसे के परिवार इस योजना में आते हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में फ्री राशन दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों तीसरी कैटेगरी की बात करें तो अन्य पात्र लाभार्थी, जैसे झोपड़ी में रहने वाले, बेघर, एकल महिला प्रमुख, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लोग, कुछ राज्यों में जातिगत या आर्थिक आधार पर अतिरिक्त लाभार्थी शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं किन लोगों का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, एयर कंडीशनर है, 5 किलोवाट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है, आयकर देते हैं या बड़े घर में रहते हैं, तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। दोस्तों, सरकार चाहती है कि सिर्फ गरीब और जरूरतमंद को ही फ्री राशन मिले। अगर से आप इन शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप अपना राशन कार्ड रद्द होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका जवाब है सभी दस्तावेज अपडेट रखें, समय पर ई-केवाईसी कराएं, नियमों का पालन करें और गलत जानकारी न दें। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो तुरंत कराएं। अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो गया है और आप पात्र हैं तो अपील कर सकते हैं। इसके लिए नजदीकी राशन कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड हमेशा सक्रिय रहे और आपको हर महीने फ्री राशन मिलता रहे, तो सरकार के नए नियमों का पालन जरूर करें। और हां, राशन कार्ड के जरिए एक और फायदा आप उठा सकते हैं। सरकार कई राज्यों में राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता भी दे रही है, जो सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके लिए आपको अपने बैंक खाते को राशन कार्ड से लिंक कराना होगा और योजना के लिए आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगी तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।